सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जितना आप और हम इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी तरीके से राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही। ट्विटर हो या फेसबुक, अपने प्रचार प्रसार के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, और हाँ, चुनावी मौसम में इलेक्शन नतीजों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए। राजनीतिक पार्टियों के लिए सोशल मीडिया अब जंग के मैदान से कम नहीं, क्योंकि यहाँ इस वर्चुअल वर्ल्ड में सैनिक बिन मांगे ही मिल जाते हैं, वॉलंटियर करते हैं लोग, और लड़ाई के नतीजे भी वहीं तय हो जाते हैं। नीतियाँ बाद में बनती हैं, पहले उसका टेम्परेचर सोशल मीडिया पर नाप लिया जाता है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के नफरती बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में नई जंग छिड़ गई है, और इस जंग के बीचों बीच हैं फेसबुक के मार्क जकरबर्ग और उनकी पूर्व इंडिया हेड आखी दास। कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी शो में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह से जुड़ी एक कहानी बताई थी। मैंने बताया था कि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर की कि कैसे फेसबुक ने राजा सिंह के नफरती भाषणों और बयानों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल उठा कि आखिर क्या संबंध है सत्ताधारी बीजेपी और फेसबुक के बीच। फेसबुक की तब की इंडिया हेड आखी दास के बीजेपी के प्रति नर्म रवैये का भी जिक्र किया था इस रिपोर्ट ने। आज इस शो में आखी दास के मुताल्लिक कुछ और बातें भी बताऊंगा, लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि भारी दबाव के बाद फेसबुक ने आखिरकार राजा सिंह पर बैन लगा दिया है। उनका अकाउंट हटा दिया गया है। इंस्टाग्राम से भी उनका अकाउंट हटा दिया गया है। ये तो रही एक बात। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस रिपोर्ट के छपने के बाद मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियों ने दबाव बनाया कि संसदीय समिति गठित होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ये पता लगाए कि आखिर फेसबुक का बीजेपी से क्या लिंक है। लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री ऐसे किसी संसदीय समिति से जांच कराने के बजाय अब ये कह रहे हैं कि दरअसल फेसबुक के लिंक मोदी जी से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, उस विचारधारा से हैं जिस विचारधारा के लोग या जो विचारधारा वाली पार्टी चुनाव हार चुकी है। यानी इशारा है कांग्रेस की तरफ, लेफ्ट की तरफ। राजा सिंह के वकील तो साफ साफ बोल रहे कि बीजेपी नहीं, फेसबुक में तो राहुल गांधी की दखल है, उनका प्रभाव है। यही नहीं बल्कि मोदी सरकार तो फेसबुक पर यह आरोप भी लगा रही कि यह प्लेटफॉर्म अब रेडिकल और एनार्की फैलाने वालों का अड्डा बन गया, जहां हिंसा फैलाने के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाता है। अब आप इशारा समझ ही रहे होंगे किस ओर है। सरकार के खिलाफ एंटी-CAA प्रोटेस्ट, शाहीन बाग, सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से एकजुट हुए लोग, आवाज़ें उठाई सरकार के खिलाफ, सरकार से सवाल पूछे गए, तो ये सब मोदी सरकार को पसंद नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शिंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या फेसबुक का सत्ताधारी बीजेपी के प्रति झुकाव है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। अभी 2 दिन पहले मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जकरबर्ग को खत भी लिख डाला कि अरे ये क्या हो रहा है फेसबुक पर। इस खत और उसकी टाइमिंग और उसके राजनीतिक उद्देश्य के बारे में मैं बताऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। पर पहले जान लेते हैं कि आखिर फेसबुक ने राजा सिंह को बैन करने के पीछे क्या कारण बताए। जैसा कि आपको मालूम है कि राजा सिंह मुसलमानों को लेकर, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर, मस्जिदों को लेकर निहायत ही नफरती बयान दे चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया। तो फेसबुक ने कहा है आज अपने बयान में कि हमारी नीतियों के तहत जो लोग नफरत और हिंसा फैलाते हैं, ऐसे लोगों का हमारे प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं। तो यानी ऐसे लोगों के लिए हमारी नीतियां पहले से तय हैं, और राजा सिंह ने उसका उल्लंघन किया उन नीतियों का, इसलिए हमने ये फैसला लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि फेसबुक ने ये बैन आज 2 साल के बाद क्यों लगाया, अब तक क्यों नहीं लगाया था? बयान तो उनका 2 साल पुराना है राजा सिंह का। आखिर फेसबुक क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहा? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो स्टोरी की थी उसके मुताबिक
फेसबुक इंडिया की सीनियर मैनेजमेंट ने ही बीजेपी विधायक राजा सिंह पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने से हाथ पीछे खींच लिए थे। फेसबुक की तब की इंडिया हेड आंखी दास का नाम सामने आया था कि उनका मानना था कि भारत बढ़ता हुआ मार्केट है फेसबुक के लिए, जिसे फेसबुक कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता, और इसके लिए उसे सत्ताधारी बीजेपी को नाराज करना ये उसके बिजनेस इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए राजा सिंह पर कोई कार्रवाई अभी ना करो। जूनियर स्टाफ ने बल्कि आंखी दास को तब बताया भी कि भाई ये तो बिल्कुल फिट केस बनते हैं, इन पर तो इनका तो बैन कर देना चाहिए, इनका अकाउंट हटा देना चाहिए। लेकिन बताया गया कि भाई सीनियर मैनेजमेंट को ये फैसला गवारा नहीं था। यानी फेसबुक ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के लिए अपनी ही नीतियों की बलि चढ़ा दी। सवाल ये उठता है कि क्या फेसबुक की नज़रों में राजा सिंह अब तक साधु संत थे? लेकिन फेसबुक के मार्क जकरबर्ग पर सत्ताधारी राइट विंग, अमेरिका की जो राइट विंग पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ झुकाव के इल्ज़ाम लगते रहे। यहां मोदी सरकार आरोप लगा रही कि फेसबुक का कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ झुकाव है ना, अजीब बात। बहरहाल 14 अगस्त जब ये रिपोर्ट छपी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और अब तक इस बीच दिल्ली की यमुना नदी में काफी पानी बह चुका है। राजा सिंह को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की कहानी के बाद बीजेपी और सरकार पर विपक्ष ने दबाव बनाया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने का, कि भाई पता तो चले बीजेपी और फेसबुक का क्या कनेक्शन है। ये जो वॉल स्ट्रीट में सब पूरा ब्यौरा छपा है राजा सिंह की कहानी के मुतालिक। तो आज जो अभी तक जो ताज़ा जानकारी मिली है कि इस संसदीय समिति ने फेसबुक के मौजूदा जो इंडिया हेड हैं अजीत मोहन, उनको तलब किया था और उनसे लगभग 3.5 घंटे की पूछताछ की संसदीय समिति ने, जिसमें सभी पार्टियों के नेता हैं, जिसके हेड हैं शशि थरूर कांग्रेस के। तो ये 3.5 घंटे की पूछताछ में उनसे पूछा गया कि क्या ये पेज हटाए गए थे बीजेपी नेताओं के, जैसा कि रविशंकर प्रसाद ने अपने ज़करबर्ग को लिखे खत में लिखा है कि आपने बीजेपी से सहानुभूति रखने वाले लोगों के पेज हटाए। उस पर मैं आऊँगा, रविशंकर प्रसाद के उस खत पर। तो फेसबुक के जो मौजूदा इंडिया हेड है उनसे पूछा गया कि नफरती पोस्ट जो डाली गई थी उस पर पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। बल्कि कुछ जो सांसदों ने ये भी पूछा कि क्या फेसबुक हमें बताया कि आज जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक कहलाया जाएगा उनकी नज़रों में। तो इस तरह के कई सवाल पूछे गए और फेसबुक के इंडिया हेड से कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर इन सवालों के जवाब बताएं। अब मैं आता हूं रविशंकर प्रसाद के खत पर जो उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को लिखा। इधर ये कंट्रोवर्सी चल रही राजा सिंह वाली, उधर कांग्रेस दबाव डाल रही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक प्रोब बैठा दीजिए, और इस बीच सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री भी हैं, वो उल्टा फेसबुक को खत लिखकर उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे, बोल रहे हमारी विचारधारा की आवाज़ फेसबुक पर दबा दी जाती है। तो मंगलवार को लिखे इस खत में रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक पर आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले फेसबुक के इंडिया मैनेजमेंट ने कई लोगों के कम्युनिटी पेजेस को डिलीट कर दिया था। और ये कौन लोग थे जिनके पेजेस डिलीट हुए? ये लोग वो लोग थे जो दक्षिणपंथी विचारों से सहानुभूति रखते हैं। रविशंकर प्रसाद ने जो खत में भाषा इस्तेमाल की वो लिखा है राइट ऑफ सेंटर। इस विचारधारा से संबंधित लोगों के पेजेस आपने डिलीट किए। वही जो सवाल जो शशि थरूर की संसदीय कमेटी ने आज फेसबुक इंडिया हेड अजीत मोहन से पूछे। ऐसे लोगों के पेज डिलीट करने के बाद भी फेसबुक ने उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं दिया, उनकी सारी अपील भी ठुकरा दी। ये क्यों किया? रविशंकर प्रसाद लिख रहे हैं खत में मार्क ज़करबर्ग को। ऐसे कुछ लोगों का अगर पेज डिलीट नहीं किया तो उनकी रीच घटा दी।
तो रविशंकर प्रसाद ने तो फेसबुक इंडिया मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसी विचारधारा के लोगों से भरा पड़ा है जो 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। लेकिन ऐसे लोग फिर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में, उन्हीं की सुनी जाती है। और यही लोग हैं जो कि समाज में विभाजन और भेदभाव पैदा करते हैं। और फेसबुक में भी जो मौजूदा मैनेजमेंट है इंडिया का, उसमें भी ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। उनका तो ये कहना था कि फेसबुक के अपने ही कर्मचारी प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों पर अभद्र टिप्पणी करते पाए गए हैं, जो कि भारत के पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ भी छेड़छाड़ है। अब ये बताइए, यहां पर सवाल ये उठता है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव की बात 15 महीने के बाद रविशंकर प्रसाद आज क्यों कर रहे हैं? ये खत आज क्यों लिखा जा रहा है? यानी 1 सितंबर को लिखा गया है मार्क ज़करबर्ग को। अगर सरकार को, मोदी सरकार को फेसबुक के रवैये से परेशानी थी तो तभी आपत्ति जताई जाती, जब चुनाव खत्म हो गए थे तभी, कि आपने ऐसा ऐसा किया, आपने गलत किया, सही किया, जो भी। आपको कौन रोक रहा था? आपकी सरकार थी। पिछली बार तो और भी प्रचंड बहुमत से आप लोग सरकार में लौटे हैं रविशंकर जी। लगा देते मार्क ज़करबर्ग की अदालत, कर देते फेसबुक का पर्दाफाश। और फिर जिस फेसबुक इंडिया के मैनेजमेंट पर आप उंगली उठा रहे हैं, उन आखीदास का तो बीजेपी और मोदी जी के बारे में बड़े फेवरेबल बयान आते रहे हैं 2014 चुनाव के पहले से ही। मोदी जी जब 2014 में चुनाव जीते थे तो रिजल्ट आने के एक दिन पहले आखीदास ने अपने इंटरनल मेल में लिखा था, देखो जो आग हमने उनके मीडिया कैंपेन में लगाई, देखना उसके कैसे ऐतिहासिक नतीजे आ रहे हैं। मोदी जी को स्ट्रॉन्गमैन कहने वाले लोगों में आखीदास का भी नाम है। ये सब वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस रिपोर्ट में ये डिटेल्स दिए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह भी लिखा था कि एक स्टाफर ने 2014 चुनाव से पहले जब अपनी बॉस यानी आखीदास को मेल में यह बताया कि कांग्रेस के फेसबुक पर मोदी से ज्यादा फॉलोइंग है आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो आखीदास ने पलट कर कहा कि अरे उनको यानी मोदी जी को कांग्रेस के साथ कंपेयर करके उनका कद मत घटाओ। सवाल यह है कि जब सूचना प्रौद्योगिकी की पार्लियामेंट्री कमेटी में मार्क ज़करबर्ग को बुलाने की पेशकश हुई तो बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे ने उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी अभी कुछ दिन पहले। आखिर क्यों? ज़करबर्ग को संसदीय समिति के सामने बुलाकर सीधे सवाल जवाब कर लिए जाते, लेकिन प्रसाद साहब ज़करबर्ग को अमेरिका में चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस का मानना है जब सरकार को मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक पर शक है तो पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच बैठाने में उनको क्या दिक्कत पेश आ रही है? सभी पार्टियां मिलकर जांच कर लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार को कौन रोक रहा है? पता चल जाएगा दरअसल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे लोकतंत्र में किस तरह से दखल दे रहा है या वोटरों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या फेसबुक का सत्ताधारी बीजेपी के प्रति झुकाव है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।